बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज मैंने फ़र्स्ट टाइम इस चैनल पे अपना फेस रिवील कर दिया है और उसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहली और बड़ी वजह जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि जब मैं देखता हूँ कि मुल्की हालात इस तरीके से चल रहे हैं कि जहाँ इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके हैंडलर्स हर तरफ और हर वक्त और हर किसी को ज़मीन तंग कर रहे हैं, पाकिस्तान से इनडायरेक्टली वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को कि जो उनके खिलाफ बोलते हैं। खिलाफ बोलने से मतलब ये है कि जो उनसे सवाल पूछते हैं, जो कहते हैं कि जी वज़ीर-ए-आज़म साहब आप बताएं कि आप फलां जगह पे गए थे, वहाँ से आपको क्या मिला, या आपने ये जो पॉलिसी बनाई है ये किसके कहने पे बनाई है, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। यानी क्वेश्चन जो पूछता है वो इनके खिलाफ, ये इसको अपना खिलाफ समझते हैं और मुल्क का गद्दार समझते हैं। और इस जैसे मेरे और मुझ समेत और कई लोगों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की गई। मैंने आपको कई वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा फेसबुक और व्हाट्सएप को जिस तरीके से भी जो भी काम किया गया, इसलिए मैंने जरूरी समझा कि अब वक्त है छुप कर बैठने का नहीं, अब वक्त है आगे निकल कर बात करने का। अगर मैंने पहले रिवील कर दिया होता तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको आगे चल के बताऊंगा वो शायद ना बता पाता। खैर, टॉपिक पे आते हैं। अब से मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह दिन भर का हाल और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एक वीडियो की शक्ल में, एक व्लॉग की शक्ल में आपको बनाकर जो है इस तरीके से पेश कर सकूं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे शाहिद मेतला के बारे में। नाज़रीन, शाहिद मेतला किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इस इंटरव्यू से पहले उनकी रिकग्निशन, उनको लोग जानते कहाँ तक थे, आप सबके सामने है। मैं सहाफ़ी हूँ, सहाफ़ियों को भी इतना इल्म नहीं था कि शाहिद मेतले के नाम से भी कोई एक बंदा जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब उसने एक सीरीज शुरू की है, बाजवा साहब से उनकी मीटिंग हुई है। कहने को तो वो मीटिंग 15-20 मिनट की थी, लेकिन जिस तरीके से वो अब इसको किस्त वाइज, एपिसोड वाइज, अभी कल उन्होंने एक एपिसोड रिलीज की, 3 एपिसोड वो रिलीज कर चुके हैं। वक्तन वो एक रिलीज करते हैं, उसका रिस्पॉन्स देखते हैं, व्यूज लेते हैं, लोगों के बारे में कमेंट्स पास करते हैं, लोग उनको अपने इंटरव्यूज में बुलाते हैं। और अब वो फिर उन्होंने दूसरी रिलीज की, अब कल उन्होंने तीसरी रिलीज की है। उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं। उन्होंने एक इंकशाफात जो मैं जरूरी समझता हूँ आपको बताना, वो ये भी कहा है कि शहबाज शरीफ जो है वो बड़ा ताबेदार वज़ीर आज़म है। यानी वो बाजवा साहब उसको कई दफ़ा जो है वो बातें सुनाते थे और वो चुपचाप जो है वो नीचे सर करके सुनता रहता था। और नाज़रीन, यही वजह है कि इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस नवाज शरीफ की बजाय शहबाज शरीफ इसीलिए है क्योंकि नवाज शरीफ को अगर कोई सवाल करे तो वो आगे से बोल पड़ता है, वो रिबर्टल देता है। हम लोगों ने देखा कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे यहाँ पर भी और बाहर भी, जब वो वीडियो लिंक के थ्रू आवाम से खिताब करते तो उनमें कहते थे कि जनरल बाजवा और जनरल रिजवान, ब्रिगेडियर, इस तरीके का नाम लेकर लोगों को जो है वो इश्तिहार देने की कोशिश करते थे या आर्मी के खिलाफ बोलते थे। शहबाज शरीफ के अंदर जो वज़ीर आज़म ला के बिठा दिया गया, मुसल्लत कर दिया गया, उसके अंदर इस तरह की खसूसियत नहीं है और इसलिए जो है इस्टेब्लिशमेंट जो है वो शहबाज शरीफ को चूज करती है अपने राइट हैंड के लिए, या अपना आप समझ लें कि सहूलतकार के लिए। उन्होंने बहुत सारी बातें की, एक दो बातें मैंने आपको बता दी। मैं यहाँ पे क्रेडिबिलिटी की बात करने जा रहा हूँ कि शाहिद मेतला साहब की क्रेडिबिलिटी क्या है और जो उन्होंने जनरल बाजवा साहब जिसकी वो बात कर रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। वो एक गाँव में एक मौलवी साहब आ गए, यहाँ से एक मुझे किस्सा याद आ गया, आपको सुनाई देता हूँ। एक गांव में एक मौलवी साहब आ गए और मौलवी साहब ने देखा कि जी मुझे रहना शुरू कर दिया गांव में आकर। उन्होंने रियलाइज किया कि मुझे जो है कोई खास वो नहीं मिल रही, जो शोहरत है या जो लोग मुझे कोई खास नहीं जानते। तो उसने क्या किया, उसने ये किया कि जी उसने एक फतवा जारी किया और उसने कहा कि जी आज से जो है वो कुत्ता हलाल है जी, यानी कुत्ता जो खाएगा उसको गुनाह नहीं है, ये एक हलाल जानवर है। उसको फायदा क्या हुआ? उसका फायदा उसको ये हुआ कि ना सिर्फ गांव के लोग बल्कि इर्द गिर्द के जुड़वा शहरों के, मुल्क भर के और दुनिया के लोग रिसर्च करने के लिए और उसका हाल अहवाल जानने के लिए कि उसने ये बात क्यों की, इस चीज को रियलाइज करने के लिए लोगों ने उस तरफ रुख किया, उसकी तरफ गए, उसे पूछा कि यार आपने ये बात क्यों की, ये तो हमारा दीन इसकी इजाजत नहीं देता और ना कोई मुहज्जब माशरा इस चीज की इजाजत देता है। तो उसने कहा कि जी जब तक मैं इस शहर में चुपचाप रहता रहा, मुझे किसी ने किसी के कान पे वो कहते हैं जी जूं नहीं रेंगी और लोगों ने मुझे रियलाइज नहीं किया। अब जब मैंने ये फतवा जारी किया है तो बहुत सारे लोग मेरे पास आ गए हैं, तो मेरी रिकग्निशन हो गई है।
मुझे जो है वो मुझे शोहरत मिली है, लोग मुझे जानना शुरू हो गए हैं। ये सिर्फ मैंने किडिंग और मजाक के तौर पर बात सुना दी। आप इसको अगर रिलेट करना चाहें तो रिलेट भी कर लें, वो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। मैं जो बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि शाहिद मेतला ने जो इंटरव्यू किया है उसकी आपको क्या लगता है कि उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, जबकि जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस चीज का डिनाई कर दिया है और वो एपिसोड पे एपिसोड दे रहे हैं। 15-20 मिनट की गुफ्तगू में उन्होंने जो है वो 3-4 घंटों का अहवाल बयान कर दिया है, यानी उन्होंने इतनी बातें बता दी हैं कि इसके लिए तो 5-7 घंटे चाहिए। और ऊपर से जनरल बाजवा साहब ने भी ये कह दिया है कि जी मैंने तो कोई किसी किस्म का इंटरव्यू उसको दिया ही नहीं है। तो आप क्रेडिबिलिटी का अंदाजा लगा लें दोनों की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जनरल बाजवा साहब भी हमने फ्यूचर में भी देखा और देख भी रहे हैं, फ्यूचर में भी देखेंगे, पास में भी देखा कि जनरल बाजवा साहब की क्रेडिबिलिटी पे कोई इतनी खास नहीं है। वो जनरल फैज पे हर चीज डालते जा रहे हैं और जनरल बाजवा पर भी आर्मी का जो कानून है वो लागू इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपको पता है कि आर्मी रिटायर हो जाने के बाद 2 साल तक आप ना किसी पॉलिटिकल शो में जा सकते हैं, ना किसी सहाफी से बात कर सकते हैं, ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। अब ये मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को देखना होगा, जो मार्शल लॉ कोर्ट मार्शल करते हैं उनको देखना होगा कि आया कि ये चीज कि जनरल जो बाजवा हैं वो लोगों को इंटरव्यूज दे रहे हैं, उससे पहले जगह चौधरी साहब को इंटरव्यू दिया, लोगों को इंटरव्यू दे रहे हैं, आया कि ये उनके कानून की खिलाफ वर्जी होती है या नहीं। इस चीज को देखना जो है वो आर्मी की जिम्मेदारी है। मैंने हाल अहवाल बयान कर दिए। मेरे जो मानना ये है कि शाहिद मेतला साहब को इंटरव्यू अगर जनरल बाजवा साहब कह रहे हैं, जनरल बाजवा साहब जो है वो एक क्रेडिबल इंसान है। हमने देखा कि कई जो पार्टीज हैं उन्होंने बड़े सख्त किस्म के इल्जाम लगाए, लेकिन इस चीज से हर किस हम नहीं कर सकते कि वो मुल्क एक बड़े सरबराह के तौर पर रहे हैं और एट द टाइम उनके पास एस्टेब्लिशमेंट भी थी और हमने देखा कि लोग समझते हैं कि उनके पास हुकूमत भी थी, यानी वो जैसे नून लीग है वो इमरान खान को जनरल बाजवा का राइट हैंड बोलती है और बोलती थी जब उनकी हुकूमत थी। तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शाहिद मेतला की जो एपिसोड्स आ रही हैं उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, जनरल बाजवा की क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या एस्टेब्लिशमेंट अपने अंदर जनरल फैज पे इल्जाम लगे हैं लेकिन जनरल फैज ने कोई उनका जवाब नहीं दिया। इस चीज को हम किस तरीके से देखेंगे आने वाले शोज में इंशाल्लाह मैं आपको कई अहम जो तज्जियाकार हैं उनके साथ भी मुलाकात करवाऊंगा। मुझे इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।